समस्त सुधी जनों को नमस्कार। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में कविता में काव्य में रसों के अंगांगी भाव की चर्चा की है। एक रस अन्य रस के साथ कैसे सहवर्तिता बना करके रखता है। एक प्रधान रस है, दूसरा उसका अंग होकर के आता है, अंगी रस का। अथवा एक रस के साथ, एक व्यभिचारी भाव के साथ अन्य रस या अन्य स्थायी भाव अंग बन करके आते हैं। इसके उदाहरण में उन्होंने बोधिसत्व के वर्णन का एक पद्य उद्धृत किया है। दंतक्षतानि करजैश्च विपाटितानि प्रोद्भिन्न सांद्र पुलके भवतः शरीरे दत्तानि रक्त मनसा मृगराज वध्वा जातस्प्रहैर मुनिभिरप्यवलोकितानि। बोधिसत्व की काया पर मृगराज वधु या सिंहिनी के द्वारा रक्त की लालसा वाले मन के साथ जो दांतों के घाव चीरफाड़ की गई और नाखूनों से जो चीरफाड़ की गई, उन चिन्हों को, चीरफाड़ के घावों के उन चिन्हों को स्पृहापूर्वक अन्य मुनि देख रहे हैं, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। और बोधिसत्व की काया रोमांचित है कि वे त्याग कर रहे हैं, सिंहनी को अपनी काया अर्पित कर रहे हैं। इसकी चर्चा करते हुए मम्मट ने कितना त्याग है जिन का या बोधिसत्व का। इसमें श्रृंगार रस का प्रसंग आया है, श्रेष्ठ श्रृंगार रस भी सूचित होता है। नायिका अपने प्रेमी की काया पर नखक्षत और दंतक्षत बनाती है, उससे रोमांचित होती है प्रेमी की काया प्रेम करते हुए, और स्पृहा पूर्वक अन्य प्रेमी जन, अन्य रसिक जन उसके शरीर पर इन चिन्हों को देखते हैं। मम्मट के अनुसार इस श्लोक का आशय यह है कि कामुक व्यक्ति की काया पर दंतक्षत और नखक्षत प्रेमिका के द्वारा बनाए हुए उतना चमत्कृत नहीं करते जितना जिनकी काया पर सिंहनी के द्वारा नाखूनों और दांतों से जो घाव खरोंचें की गई हैं वे चमत्कृत करती हैं, क्योंकि मुनि लोग उनसे ज्यादा विस्मित, चकित और चमत्कृत होते हैं, प्रशंसा करते हैं। बोधिसत्व किसी अन्य पशु की रक्षा के लिए अपनी काया सिंहिनी को या व्याघ्री को अर्पित कर देते हैं। यह व्याघ्री जातक जातक कथाओं में प्रसिद्ध है, उसके संदर्भ से यह श्लोक किसी कवि ने रचा है। जातकों पर अनेक कवियों ने संस्कृत में काव्य लिखे, और अवदान कल्पलता नाम से क्षेमेंद्र ने बहुत बड़ा काव्य लिखा जिसमें सारे बोधिसत्व के अवदानों का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से बोधिसत्व किसी अन्य पशु की रक्षा के लिए अपने आप को विसर्जित करते हैं, अपनी बलि दे देते हैं। इस प्रकार की कथाएं इन जातकों में हैं। महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा ने व्याघ्री जातक के इस प्रसंग की समीक्षा की है, या कटु आलोचना भी उन्होंने की है। वे जैन धर्म और दर्शन से असहमत हैं, बौद्ध धर्म और दर्शन से भी वे असहमत हैं, और इनकी कड़ी समीक्षा वे करते हैं। वेदांत, अद्वैत वेदांत, शंकर अद्वैत से भी घनघोर असहमति उनकी है। वे बड़े दार्शनिक हैं और अपना एक दर्शन वे परमार्थ दर्शन नाम से निर्मित करते हैं, जो कि परम अद्वैत का दर्शन है। एक सर्वात्मक सत्ता के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है, उसी में जड़ चेतन सब कुछ समाया हुआ है। जड़ भी उसी का हिस्सा है, चेतन भी उसी का हिस्सा है। यह एक ही सर्वात्मा का दर्शन वे निर्मित करते हैं। उसके अनुसार तदाधारित नैतिकता के मानदंड, दर्शन और आचरण, इन सब की मीमांसा वे निर्मित करते हैं। रामावतार शर्मा कहते हैं कि ये जो सर्वात्मा है इसकी दो शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति और विज्ञान शक्ति। यह गहरा दर्शन है, और
अनेक नई उद्भावनाएं इसमें है, बहुत उर्वर प्रतिभा चिंतन की रामावतार शर्मा में थी। उनका कहना है कि पुत्र जाया वात्सल्य, पुत्र और जाया आदि के प्रति जो वात्सल्य है वह विज्ञान शक्ति से उत्पन्न होता है और ममत्व उसका मूल है। संसार की ममता उससे होती है। हमारी जो विज्ञान जिसको बुद्धि भी कहते हैं, परिवार के जनों के लिए ममत्व हो, वात्सल्य हो, यह सब विज्ञान की शक्ति के उद्रेक के कारण होता है। और विज्ञान का यह महार्णव है, यह सागर है, इसमें मनोबुद्धि चित्त अहंकार सभी मनुष्य के व्यक्ति के हैं। उस सागर का क्षोभ बढ़ता है तो उसको नियमित करने के लिए ज्ञान शक्ति आती है और वह जगत मंगल के लिए, जगन मंगल के लिए होती है। पुत्र जाया वात्सल्यादि मयो विज्ञान शक्ति रुद्रेको ममत्व मूलम विज्ञान महार्णवम क्षोभ तापाभ्याम नियमयंत्या ज्ञान शक्तिया जगद उपकार इति दर्शितम। कहते हैं कि ज्ञान शक्ति और विज्ञान शक्ति दोनों में संसार में संतुलन बना रहना चाहिए। विज्ञान के द्वारा जो सांसारिक भौतिक पदार्थों में आसक्ति और ममता है वह भी अति पर न पहुंचे और ज्ञान शक्ति के द्वारा इस ममता का जो पूरी तरह से शोष कर लिया जाता है वह भी न हो। यह न ज्ञान सूर्यतापे न सर्वथा विज्ञान से विशोष उचितो न वा ज्ञान सूर्य से वैज्ञानिक सदा विभव उचितः। ज्ञान रूपी सूर्य के ताप से विज्ञान रूपी महासागर का पूरी तरह शोष कर दिया जाए यह भी उचित नहीं और वैज्ञानिक मेघ समूहों के द्वारा ज्ञान सूर्य को ढक दिया जाए यह भी उचित नहीं है। दोनों का यथायथ यथोचित विनियोग समाज में, मनुष्य जीवन में और जगत में किया जाना चाहिए। यही जगत के मंगल के लिए होता है। विज्ञान शक्ति के द्वारा जो ममता, वैयक्तिक ममताएं उत्पन्न होती हैं व्यक्ति विशेष के प्रति, उनका उच्छेद ज्ञानी करता है और वह जगत मंगल के लिए करता है। जब वैयक्तिक ममताएं जगत मंगल के कार्य में बाधक होती हैं तब उनका उच्छेद करके ज्ञान शक्ति के द्वारा वह न्यायपूर्वक निष्पक्षपात आचरण करता है। इसके अनेक उदाहरण परमार्थ दर्शनम नामक अपने ग्रंथ में रामावतार शर्मा ने दिए हैं। इसी प्रसंग में वे बुद्ध के आचरण की चर्चा करते हैं और व्याघ्री जातक में बुद्ध ने जो अपने शरीर का विसर्जन किया, व्याघ्री की, सिंहिनी की, कहीं सिंहिनी है कहीं व्याघ्री बाघिन है, उसकी क्षुधा की तृप्ति के लिए उन्होंने जो अपने शरीर को अर्पित किया उसकी वे समीक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि ममता के उच्छेद के द्वारा जगन मंगल के लिए ज्ञानी आचरण करते हैं। ऐसे ज्ञानी सुगत या बुद्ध की तरह सर्वात्मा के अंशभूत सर्वात्मीय नर शरीर को जो कि निरपराध है उसको किसी व्याघ्री को अर्पित नहीं करते। न सुगता इव जगन मंगलार्थम सर्वात्मन्याविर्भूतम सर्वात्मीयम नर शरीरम निरपराधम शार्दूल वनिताए वितरंती। ऐसा वे कहते हैं जितने भी व्यक्ति शरीर हैं वह यह जो सर्वात्म रूपी महोदधि है, महासागर है, पूरा ब्रह्मांड यदि एक महासागर माना जाए, अनेक ब्रह्मांडों का समुच्चय यह इसको महासागर माना जाए तो विश्व राष्ट्र व्यक्ति ये सब इसके बहुत छोटे बड़े बुलबुले हैं, इसी में उत्पन्न होते हैं, इसी में विलीन होते हैं और जगत मंगल के लिए यह सृष्टि चलती रहती है। सर्वात्म रूपी महोदधि में व्यक्ति शरीर रूपी बुलबुले उत्पन्न होते हैं। हमने उनकी रचना नहीं की है, सर्वात्म महोदधि से वे निर्मित हुए हैं, उसी के अंशभूत हैं, तो उसको नष्ट करने का अधिकार भी हमको नहीं है। ये सर्वात्म रूप नर शरीर, ये सर्वात्मा का अंशभूत जो नर शरीर है जो कि निरपराध है, उसके भीतर भी एक चेतना है। चेतना और देह अविभाज्य है। सर्वात्मा भी में भी जड़ और चेतन अविभाज्य रूप से रहते हैं, तो जड़ और चेतन नर शरीर में भी अविभाज्य रूप से रहते हैं। आत्मा देह से पृथक नहीं है, यह उनका दर्शन है। इस दृष्टि से यह जो सर्वात्मीय नर शरीर है इसको किसी व्याघ्री या सिंहिनी के लिए अर्पित वे नहीं करते क्योंकि यह
विज्ञान शक्ति के उद्रेक के कारण जो सीमित ममता है, तज्जन्य यह कृत्य है। यह ज्ञानी का कृत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञानी सर्वात्म महोदधि में उत्पन्न हुए नर शरीर को भी सर्वात्मा का ही अंश मानता है। और सर्वात्मा के एक अंश का जो कि बड़ा अंश है, उसकी बलि सर्वात्मा के ही एक छोटे अंश की रक्षा के लिए वह नहीं करेगा। ऐसा रामावतार शर्मा का आशय है। उसके विपरीत क्षुद्र ममता वाले भी लोग हुआ करते हैं, प्रच्छन्नविट पाखंडी लोग, जो कि अपने व्यक्तिगत हित के लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए अनेक नर शरीरों की बलि चढ़ा सकते हैं या जगन मंगल की बलि दे सकते हैं। सुगत के आचरण की, बुद्ध के आचरण की भी आलोचना करते हैं और उसका परिवाद और प्रतिवाद करते हैं। और प्रच्छन्नविट और पाखंडी स्वार्थी लोगों के आचरण की भी निंदा करते हैं, जो कि व्यक्ति नामक छोटे से बुलबुले की रक्षा के लिए सर्वात्म महार्णव के बड़े अंश की बलि विश्व मंगल की क्षति करते हुए चढ़ा देते हैं। यह रामावतार शर्मा का कथन है। यह परमार्थ दर्शन की जो नैतिक मीमांसा है, उसके आधार पर उनका यह कथन है। इसमें व्याघ्री जातक के संदर्भ में बुद्ध या बोधिसत्व का जो आचरण है, उस पर कटाक्ष या व्यंग्य प्रहार किया गया है। एक पशु की रक्षा के लिए नर काया को, जो कि सर्वात्मा का बड़ा अंश है, उसको अर्पित कर देना, वह भी सर्वात्मा का अंश है। और जिस मृग को, पशु को बचाना चाह रहे हैं, मूल कथा में यह है कि व्याघ्री क्षुधा से व्याकुल है, अपने शावकों के साथ घूम रही है, और बोधिसत्व अपनी काया अर्पित कर देते हैं उसको। अथवा किसी हरिणी को, हिरण को बचाने के लिए वे अपने आप को अर्पित कर देते हैं। यह भी कथा में कहीं आता है। बोधिसत्व का यह आचरण रामावतार शर्मा की दृष्टि से विज्ञान जनित मोह के कारण होता है, विज्ञान जनित मोह से प्रेरित है, ज्ञान शक्ति के द्वारा यह प्रेरित नहीं है। मैं अपने शरीर की बलि चढ़ाकर मृग के शरीर को बचा लूं, यह स्व शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि, क्योंकि मेरा शरीर है ऐसी ममत्व बुद्धि रहेगी, मुझे अधिकार है इसको अर्पित करने का, यह बुद्धि रहेगी, तो विज्ञान जनित ममत्व से प्रेरित यह आचरण कहलाएगा। इस नैतिक मीमांसा में जो परमार्थ दर्शन में रामावतार शर्मा निर्मित करते हैं, और यह स्वशरीर के प्रति ममत्व बुद्धि से प्रेरित यह जो आचरण है, यह बृहत्तर विश्व मंगल का उच्छेद कर सकता है, क्योंकि यह विज्ञान जनित ममत्व का परिणाम है। ज्ञान जनित जो ममत्वोच्छेद है, तज्जन्य यह नहीं है। ज्ञान के सूर्य के ममत्व का तमिश्र यदि, ज्ञान के सूर्य के द्वारा ममत्व का तमिश्र यदि दूर हो जाता, तो एक शरीर की रक्षा के लिए दूसरे अल्प शरीर, एक शरीर की रक्षा के लिए दूसरे बृहत्तर शरीर की बलि चढ़ाने का कार्य वे नहीं करते। आपाततः बहुत भौतिकतावादी यह विचार प्रतीत होता है कि जो इतना बड़ा त्याग कर रहा है, किसी पशु की क्षुधा की पूर्ति के लिए अपने देह की बलि चढ़ा रहा है, इतने बड़े महापुरुष के कृत्य पर यह एक निर्मर्याद टिप्पणी प्रतीत हो सकती है। और यदि परमार्थ दर्शन में जो तात्विक मीमांसा है, उसको समझा जाए, तो रामावतार शर्मा के कथन के पीछे जो तर्क है, वो विचारणीय हो जाता है। रामावतार शर्मा बड़े दार्शनिक हैं। वे जो कह रहे हैं उसके निहितार्थ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वे जो नैतिकता और बलिदान की जो प्रचलित कथाएं हैं, उनमें जिन मूल्यों की रक्षा की बात की जा रही है, उन पर सवाल उठा रहे हैं। नरमांस व्याघ्र का भोजन नहीं है। उस दृष्टि से मुझे भी घोर आपत्ति है इस तरह की कथाओं पर, कि किसी भी सिंह को या व्याघ्र को नरमांस अर्पित करना, वो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने की, और एक जगन मंगल, जो बृहत्तर जगन मंगल है, पूरी वैश्विक व्यवस्था में जो मांगलिक तत्व है, उसकी क्षति को करने वाली यह क्रिया है। जो मानव देह
सिंह व्याघ्र आदि पशुओं का भोज्य नहीं है, उसको उनका भोज्य बनाना, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? उससे एक विश्वजनीन नैतिक व्यवस्था जो चली आ रही है, उसका उल्लंघन होगा। यह रामावतार शर्मा के कथनों से निहितार्थ यही निकल रहा है। और हिंस्र पशु के लिए जो नैसर्गिक व्यवस्था प्रकृति में की गई है कि वह अन्य हिंस्र पशुओं को ही, अन्य जो पशु हैं, वन्य पशु हैं, उनको अपना आहार बनाए। खरगोश हो, हरिण हो, उन्हीं को आहार वह बनाए, मनुष्य को अपना आहार वह न बनाए। इसलिए नैसर्गिक व्यवस्था बनी हुई है कि मनुष्य की गंध से सिंह व्याघ्र आदि जो पशु हैं वे दूर रहते आए हैं। आधुनिक काल में जो हमने इस नैसर्गिक पर्यावरण की मांगलिक व्यवस्था को तोड़ा है, कि हमने उनके लिए जंगल समाप्त कर दिए हैं, उनके निवास स्थान हमने छीन लिए हैं, तब वो गांवों में और नगरों में घुसपैठ करते हैं और मनुष्यों पर आक्रमण करते हैं। ये जो सहज संस्कार उनके भीतर था कि मनुष्यों से हमको दूर रहना चाहिए, वे हमारे आहार नहीं हैं। ईश्वर ने, यदि प्रकृति ने उनको हमारा आहार नहीं बनाया, जो अन्य चौपाए जंगल के हैं, हरिण, खरगोश आदि, वे ही हमारे आहार हैं। यह सहज बुद्धि प्रत्येक हिंस्र पशु में रहती आई है, उसका उच्छेद होता है। आज का जो मनुष्य जो लालची है और उसने जंगलों का उल्लंघन किया है, डिफोरेस्टेशन किया है, उसके कारण यही व्यवस्था का भंग बोधिसत्व के इस आचरण के, अन्य जो महापुरुष हैं इस प्रकार के, उनके इस आचरण से भी संभावित हो सकता है। क्योंकि वन्य पशु का ये जो सहज संस्कार है, उसका लोप इस तरह के आचरण से हो सकता है। एक बार यदि सिंह को, व्याघ्र को मनुष्य का खून लग जाता है, तब वो नरभक्षी हो जाता है। जब तक मनुष्य का खून न लगे और उसके लिए अन्य पशु सहज उपलब्ध हैं, हरिण, खरगोश आदि, जो कि जंगल यदि होते तो उसको उपलब्ध होते ही। जो भी व्याघ्री भूख से व्याकुल घूम रही थी, वो अपना आहार खोज रही थी। उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता बोधिसत्व को नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो खोज लेती। उस समय तो जंगल खूब थे, उस समय तो अन्य वन्य पशु उपलब्ध हो ही जाते। तो ये जो एक सार्वजनीन नैसर्गिक व्यवस्था पशुओं और मनुष्यों के संबंध के लिए प्रकृति के द्वारा निर्मित है, यह एक सर्वात्मक व्यवस्था है। इस तरह की कार्यवाही उसका उच्छेद करती है। कुल मिलाकर के यह निहितार्थ सूत्र रूप में जो रामावतार शर्मा ने कहा है, कड़ी भाषा में यद्यपि उन्होंने कहा है, उसका यही निकलता है निहितार्थ, कि वह प्रकृति की सहज व्यवस्था का उच्छेद कर सकती है। तब सबसे बड़े जो अहिंसा के मानदंड माने जाते हैं, बोधिसत्व, उनका यह कार्य अहिंसक कार्य न होकर के हिंसा को बढ़ावा देने वाला कार्य हो सकता है। यह निहितार्थ उससे निकलता है कि वह मनुष्य यदि अपनी काया अर्पित करते रहेंगे वन्य पशुओं को, तो उसका परिणाम यह हो सकता है, चाहे उनके जंगलों का उच्छेद करके और उनको गांव में, नगरों में आने देते हैं, उससे व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, तब वे मनुष्यों पर हमला करते हैं, या कोई महापुरुष अपना बलिदान दे करके करे ऐसा, तब भी व्यवस्था का भंग होता है। ऐसा रामावतार शर्मा के कथनों का आशय में लेता हूँ। तदनुसार मैंने उनकी व्याख्या की है। इससे घनघोर असहमति अनेक लोगों को होती है, जो बुद्ध को अहिंसा के मानदंड का एक बड़ा प्रतिमान मानते हैं, मूर्त रूप अहिंसा का जो वे माने जाते हैं, जो सत्य भी है। दूसरा मेरा कहना यह है कि स्वयं बुद्ध क्या ऐसा उपदेश देते कि जंगल में कोई सिंह भूखा घूम रहा हो तो तुम उसके सामने अपनी काया को अर्पित कर देना। जितना बुद्ध को, उनके साक्षात उपदेशों को हम सुनते पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा वे उपदेश देते। बुद्ध महान धर्मोपदेशक हैं, बहुत व्यवहारिक वे हैं, उनके बहुत सारे कथन
सामान्य जीवन में सामान्य मनुष्यों के लिए, गृहस्थों के लिए वो अत्यंत व्यवहारिक कथन है और इतनी अव्यवहारिक क्रिया के लिए वे उपदेश नहीं देते। अपने किसी अनुयायी को, अपने संघ के लोगों को उन्होंने ऐसा कहा हो कि हिंसक भूखे पशु के सामने उसकी भूख मिटाने के लिए तुम अपनी काया अर्पित कर देना, ऐसा उन्होंने त्रिपिटकों में कहा हो सकता है। मेरा अध्ययन तो त्रिपिटकों का उतना नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा होगा। ये जो जातक कथाएं हैं, ये बाद में बोधिसत्व जो बुद्ध के रूप हैं एक, उनके महिमा मंडन के लिए कथाएं कल्पित होती हैं। और महिमा मंडन अपने आद्य धर्म प्रवर्तक का जब उसके अनुयायी करते हैं, तो जो उन्होंने नहीं कहा है उसका प्रक्षेप करते हैं, अनुचित प्रक्षेप भी करते हैं। जो उन्होंने करने के लिए मना किया है वो भी करने लगते हैं। बुद्ध ने तो कहा था कि मेरी प्रतिमा मत बनाना और मेरी पूजा मत करना, लेकिन उनके अनुयायियों ने तो उनकी खूब पूजा की और सबसे ज़्यादा कदाचित भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई। ये जो महिमा मंडन की प्रवृत्ति हमारी होती है, उसके कारण हम भूल जाते हैं कि मूल जो धर्मोपदेशक थे उनके आशय क्या थे और वे किस प्रकार का जीवन हम जिए यह बताना चाहते थे। हम उनकी पूजा करने लगते हैं, उसमें मगन हो जाते हैं, उनके सारे उपदेशों का हम उल्लंघन कर सकते हैं। तब फिर सवाल यह बना रहता है कि ये जो बोधिसत्व, बुद्ध ने तो फिर भी नहीं किया ऐसा, बोधिसत्व ने किया है। जातक कथाओं में ऐसा अनेक बार किया है कि किसी की रक्षा के लिए अपनी काया वे अर्पित करते हैं और ऐसी कथाएं बार बार आती हैं। ये कथाएं आज क्या संदेश देती हैं, और ये कहीं पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाएंगी तो बच्चे पूछेंगे कि अपनी काया को किसी अल्प काया की रक्षा के लिए हम क्यों अर्पित करें। प्रश्न कर सकते हैं, उससे कौन से नैतिकता के मानदंड रक्षित किए जाते हैं। तो यह अहिंसा के हमारे समय में जो सबसे बड़े पुजारी हैं वो गांधी हैं। उन्होंने भी अहिंसा के बड़े प्रतिमान दिए और बड़ा विवेचन अहिंसा का भी उन्होंने किया। गांधी स्वयं बड़े दार्शनिक और चिंतक भी हैं, बड़े चिंतक हैं वे। गांधी तो निश्चित रूप से यही कहते कि किसी अहिंसा व्रती के किसी अहिंसक आचरण से और हिंसा निवारण के लिए उसके बलिदान से यदि बड़ी हिंसा होने की संभावना हो तो ऐसी अहिंसा जो है हिंसा हो जाती है। उनके जितने कथन अहिंसा के संबंध में है, उनका आशय यही मैं समझता हूं कि बड़ी हिंसा के निवारण के लिए अहिंसा होती है, लेकिन किसी अहिंसा के छोटे कृत्य से बड़ी हिंसा यदि फैलने की संभावना हो तो उसको नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्वयं ऐसा किया अपने जीवन में। बड़ी हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने अपनी अहिंसात्मक कार्यवाही को और सत्याग्रह को भी रोक दिया। तो इसलिए न तो बुद्ध और न गांधी ही यह सलाह देते कि जो विश्व पर्यावरण है और जो वैश्विक संतुलन की व्यवस्थाएं प्रकृतिजन्य हैं, उनका भंग करते हुए तुम अपने आप का बलिदान किसी जीव की रक्षा के लिए करो, ऐसा बुद्ध या गांधी संदेश नहीं देते। इसलिए रामावतार शर्मा जो प्रश्न उठा रहे हैं, वे अपने दर्शन के जो मानदंड हैं उनके पक्ष से उठा रहे हैं, लेकिन वह दर्शन तो अद्वैत दर्शन है, परम अद्वैत दर्शन है। उसमें तो चेतना और शरीर का भी अभेद माना गया और एक ही सर्वात्मक सत्ता समस्त ब्रह्मांडों में को मिलाकर के एक सर्वात्मक सत्ता ही सत्य है, यह वे मानते हैं। तदनुसार वे सारी कोटियां और नैतिक आचरण के मानदंड भी निर्मित करते हैं और संपूर्ण दर्शन है, परमार्थ दर्शन विचारणीय भी है। उससे असहमति और आपत्ति हो वो बात अलग है, उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। उसको मैं प्रकाशित जब करूँगा तो उसका अध्ययन मैं निवेदन करता हूँ कि करें लोग और उस पर विचार हो, क्योंकि ये 20वीं शताब्दी का एक बड़ा दर्शन माना गया जिन लोगों ने उस पुस्तक का अध्ययन किया। मूल ग्रंथ चूंकि बहुत दुरूह है तो कम उसका प्रचार हो पाया, कम लोगों ने
पढ़ा है अभी तक, पर वह एक बड़ा दर्शन बनता है और उसमें आपत्तियाँ, विप्रतिपत्तियाँ यदि होती हैं तो पुनः शंका समाधान किए जा सकते हैं और पुनः चर्चा उन पर हो सकती है। पर उस पर आगे चर्चा मैं करूँगा। पर यह जो एक जातक कथा के संदर्भ से रामावतार शर्मा ने हिंसा और अहिंसा के प्रश्न को लेकर के सवाल उठाए हैं, ये विचारणीय हो जाते हैं। इसमें अंत में एक बात और मैं जोड़ करके यह बात समाप्त करूँगा। कालिदास के रघुवंश के दूसरे सर्ग में लगभग इसी प्रकार का प्रसंग आता है कि नंदिनी गाय की रक्षा के लिए दिलीप राजा अपनी काया को सिंह के सामने अर्पित कर देते हैं। अनेक विद्वानों ने यह भी कहा कि कालिदास में रघुवंश में यह प्रसंग व्याघ्री जातक से प्रेरित है। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि व्याघ्री जातक में ही कालिदास की प्रेरणा से यह प्रसंग उद्भावित किया गया है। उसके विवाद में मैं नहीं जाता हूँ, पर कालिदास के रघुवंश में भी यह प्रसंग आया है, पर वहाँ इस प्रकार के प्रश्न नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ एक पौराणिक आख्यान है, उसमें सिंह वास्तव में सिंह नहीं है, नंदिनी गाय वास्तव में गाय नहीं है, वह एक प्रतीक है और वह सिंह भी शंकर का गण है। ये सब दिलीप की परीक्षा ली जा रही है, वे परीक्षा में खरे उतरते हैं, तब वे बड़े जगन मंगल के लिए, बड़े मूल्य के लिए अपनी काया, जो भी सर्वात्मा का ही एक अंग है, रामावतार शर्मा के परमार्थ दर्शन की दृष्टि से उसको अर्पित करते हैं। किसी विश्वजनीन व्यवस्था के उल्लंघन के लिए वे अर्पित नहीं करते वहां पर अपनी काया। कालिदास के प्रसंग से तो यही समझ में आता है कि वे एक सामान्य गाय की रक्षा नहीं कर रहे हैं। कामधेनु एक आश्रम की सारी संपत्ति समृद्धि उसकी प्रतीक है और उसका विनाश संपूर्ण आश्रम की व्यवस्था का विनाश है। तो जो बृहत्तर मांगलिक व्यवस्था है उसकी रक्षा के लिए वे काया अर्पित कर रहे हैं। पूरा प्रतीकात्मक आख्यान बन जाता है, क्योंकि वह सिंह शंकर का गण है, कामधेनु कोई गाय नहीं है, इस प्रकार की। यहाँ पर जो व्याघ्र जातक है, यहाँ पर तो बोधिसत्व मानव काया में है, वे एक ब्राह्मण का जन्म ले चुके हैं वहाँ, और यह ब्राह्मण अपनी काया अर्पित करता है और एक सामान्य व्याघ्री जो एक हिंस्र पशु है उसके सामने अर्पित करता है। तो यहाँ पूरा सिनारियो, यहाँ पूरा संदर्भ अलग है। इसलिए जो सवाल रामावतार शर्मा उठा रहे हैं वह सवाल है, यह विचारणीय प्रश्न इसलिए भी है, इस प्रकार के त्याग और बलिदान की कथाएं बताई जाती हैं और प्रेरित किया जाता है। उससे जो बृहत्तर व्यवस्थाएं हैं उनकी चिंता नहीं की जाती है। जो बृहत्तर वैश्विक संतुलन की व्यवस्थाएं हैं उनकी चिंता किए बिना हम किसी को त्याग और बलिदान में झोंक सकते हैं। प्रचार तंत्र हमारा इतना प्रबल हो सकता है और इसके खतरे हैं। इतना ही कह करके मैं यह चर्चा समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।